अब हम बात करेंगे शीट की। जैसे आप चेक करें अगर नीचे की तरफ, यहाँ एक ऑप्शन है शीट्स का, कुछ शीट्स क्रिएट है। जैसे एक शीट क्रिएटेड है, अभी खाली पड़ी है, लेकिन मान लीजिए यहाँ कोई शीट नहीं होगी, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो वहाँ पर कोई शीट एडिट नहीं होगी। लेकिन प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आपको शीट्स का एक ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके शीट कर सकते हैं, या आप व्यू टैब में ही यहाँ से शीट पे क्लिक कर सकते हैं। जो टाइप भी आपको चाहिए, लोड में जाइए और टाइटल ब्लॉक में जाइए और अपनी शीट का साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए। आपने बोला नहीं आपको ISO स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो मैट्रिक में होता है टाइटल ब्लॉक, ये बढ़ेगी आपके ISO स्टैंडर्ड A0 A1 A2 A3 A4। अब A4 से छोटा तो जाएंगे नहीं। हमने बोला ठीक है, हमें जो साइज़ यूज़ करना है वो A1 यूज़ करना है। मैंने इसको ओपन किया, लोड हो गया, इसको सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। टाइटल ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ आ गया। आपको उसके अंदर के प्रोजेक्ट डिटेल्स, कुछ पैरामीटर्स बदलने हैं, उसे सेलेक्ट करिए। ये आ गई जी प्रॉपर्टीज़, शीट का नाम, शीट का नंबर, ड्रॉ बाय, चेक बाय, डिज़ाइन बाय, अप्रूव बाय, शीट इशू डेट। जो यहाँ लिख देंगे वही वहाँ अपडेट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है जी। नाउ मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ भैया, मुझे उसी कंपनी का लोगो लगाना है, उसी कंपनी की वेबसाइट डालना है, ये भी कुछ काम करना है, बट वो यहाँ नहीं हो सकता। आपको वो फैमिली में एडिटिंग करना पड़ेगा। तो आप इस टाइटल ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर एडिट फैमिली का ऑप्शन आ जाएगा, आप एडिट फैमिली पर क्लिक कर दीजिए, आप उसमें चले जाएंगे। अब फैमिली एडिटर आ गया। हमने बोला ये हमारी कंपनी का लोगो नहीं है, हमने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब जो भी हमारी कंपनी का लोगो है वो मुझे यहाँ लगाना है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, इंसर्ट टैब में है इंपोर्ट इमेज में मैं जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि भैया कहाँ हमारा है। ये रहा जी, ओपन किया, इमेज क्या हुआ, बहुत बड़ा आ गया। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर दो। हो गया जी फिट। PNG था तो एक्स्ट्रा से मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे वेबसाइट भी लिखनी है, मैंने यहाँ जा कर के लिख दिया हमने वेबसाइट डाल दी। इस वेबसाइट पे ही अब वर्क किया जाएगा कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को लेकर। बेसिकली इसका मेरा प्लान है अब इसको बिल्ड करने का। यूट्यूब चैनल तो ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए चल रहा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज, डाटा, जैसे कुछ फैमिलीज कंपोनेंट्स स्पेशल जो यहाँ अवेलेबल नहीं होते, उस तरह के अदर रिसोर्सेज के लिए, कुछ स्पेसिफिक ट्यूटोरियल्स के लिए, कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए, ये मेरा कुछ प्लान है, उसको बात करेंगे। खैर ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट डेवलप कर सकते हैं, डिटेल बना सकते हैं। जब टेम्पलेट बन गया, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, यहाँ सेव नहीं करना, यहाँ पे ओवरराइट कर देना है, बात खत्म हो गया जी अपडेट। अब इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है। आपको अपनी शीट पर फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान या कोई सेक्शन, एलिवेशन, कोई 3D कैमरा व्यू, जो भी आपने बना रखे हैं यहाँ प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, आपको वो यहाँ लेकर आना है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि भैया लेवल 2 है, मैंने ये पकड़ा उठाया और यहाँ ले आया। जब आप लाएंगे तो देखो उसका साइज़ कितना बड़ा है, क्योंकि आपको अंदाज़ा भी नहीं है क्या क्या चीज़ें उठ कर आ रही है। ज़रा क्लिक करके देखो, आ रहा है, लेकिन इसका साइज़ क्या है, उतना बड़ा है कि वो शीट पे फिक्स नहीं हो सकता। तो अब स्केल कैसे चेंज करें, तो पहले लेवल 2 पर जाइए, आगे। अब पहले ही देखिए कि हो सकता है मुझे ये वाला ब्लॉक ही ना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है, मुझे इस ब्लॉक की ही ज़रूरत नहीं है। तो आप प्रॉपर्टीज़ टैब में आएंगे, यहाँ एक एक्सटेंट्स का ऑप्शन होता है, बिना कुछ सेलेक्ट किए आपको दिखेगा एक्सटेंट्स, क्रॉप व्यू, क्रॉप रीजन विजिबल, एक बाउंड्री दिख रही। जो इस बाउंड्री के अंदर का डाटा है वो बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप जब आप करेंगे वो आएगा वहाँ,
मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा श्रिंक करते हैं, मुझे डाटा केवल इस डिपार्टमेंट का चाहिए, इसको थोड़ा श्रिंक करते हैं और इसको थोड़ा श्रिंक करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता वहाँ ये बाउंड्री लाइन बनी हुई दिखे, तो क्रॉप रीजन विजिबल जो है उसे हटा दो, क्रॉप रहने दो एज इट इज, क्रॉप भी हो जाएगा और वो रीजन भी नहीं दिखेगा। अब मैं शीट पर जाता हूँ, ये लेवल 2 है, क्लिक किया, ड्रैग किया, यहाँ ला के छोड़ दिया, दिख रहा है, जहाँ आपको लग रहा है अगर रखा जा सकता है आपने रख दिया। यहाँ नीचे स्केल भी आ रहा है। आप बोले कि सर एक काम करो, आप लेवल 2 पर जाओ, ये जो 1/8 इंच 1 फीट के बराबर है, आप एक काम करो 1/16 को 1 फीट के बराबर कर दो, थोड़ा स्केल अप हो जाएगा डाटा। आप जब वहाँ जाएंगे तो बेसिकली वो शीट पर ही छोटा हो गया, लेकिन ये लाइन छोटी नहीं हुई। अब या तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करके दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, या आप बोलेंगे सर एक काम करो ये लाइन ही हटा दो, माइंड में ये भी तो आ सकता है। अगर ये लाइन हटानी है तो इसे सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप जाइए एडिट टाइप में, शो एक्सटेंशन लाइन, इसे अनटिक करिए और ओके कर दीजिए, एक्सटेंशन लाइन हट गई। लेकिन वहाँ लिखा हुआ ज़रूर आ जाएगा कि भैया आपका क्या स्केल है। सॉरी, अगर लाइन चाहिए तो इसे डिलीट करो सिंपली, ये लेवल 2 है, क्लिक करो, ड्रैग करो, यहाँ ला के ड्रॉप कर दो, दोबारा से ले आओ, कोई टेंशन नहीं है। अब आपने ये सेलेक्ट कर रखा है, एडिट टाइप में जाओ, आपने बोला ये लाइन वापस चाहिए, अब वो साइज़ दोबारा तो नहीं आएगा। तो हमें मिल गया कि भैया अगर हमें एक से ज़्यादा फ्लोर प्लान एक शीट पर चाहिए तो हमारा स्केल 1/16 1 फीट के बराबर लेना पड़ेगा। या दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो लेवल 2 है मेरा, ये लेवल 2 मुझे क्रॉप रीजन विजिबल किया मैंने, लेकिन मुझे ये पूरा विंग चाहिए। इस विजिबिलिटी को ऑफ कर दिया। अगेन एक्सटेंशन लाइन की प्रॉब्लम समझ आ गई। तो एक्सटेंशन लाइन की प्रॉब्लम का आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपको लगे कि हाँ स्केल सही हो गया, उसके बाद एक बार डिलीट करके दोबारा से उसे पेस्ट कर देना, सिंपल, सबसे अच्छा तरीका। हमें लेवल 1 भी यही चाहिए, हम लेवल 1 पर गए, ये देखो क्रॉप है, ये रीजन है पूरा, इसमें रीजन एक्टिव है ना। अगर रीजन एक्टिव होगा और रीजन को एक्टिव रखते वक्त मैं ये डाटा इस शीट पर लेकर आऊँगा। इसमें ये रीजन बाउंड्री दिख रही है ना एज इट इज़। मैंने बोला एक काम करो, अब मैं ये बाउंड्री भी नहीं दिखाना चाहता। अब मैं शीट पर जाता हूँ, अगेन गैप ज़्यादा है, इसे डिलीट करो, लेवल 1 पर जाओ, क्लिक करो, ड्रैग करो, यहाँ ले आओ पहले, ठीक है जी बात। अब इसी तरह प्लान में क्रॉप नहीं करना, यहाँ पे क्रॉप करना है। हाँ, तो ये लेवल 1 पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, इसका एक डुप्लीकेट बना लो। ये केवल शीट बनाने के लिए आपने बनाया, क्रॉप करो और उसे शीट पे ले जाओ, वो लेवल 1 आपका एज इट इज़ रहेगा। ये केवल शीट के लिए बनाया नहीं,
ठीक है जी। फिर ये इस वाले पैटर्न से चेंज करेंगे तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट बना सकते हो। अब वापस चलते हैं जी शीट पर। क्वेश्चन के लिए हम बैठे हैं भाई, हमसे पूछ लेना आराम से, रुक जाओ। शीट्स पर जाते हैं, ये है, राइट क्लिक किया, एक और डुप्लीकेट शीट बनाई विद एम्प्टी शीट, क्योंकि मुझे रखना है ना कुछ और। मैंने बोला भैया ये एक सेक्शन बना रखा है मैंने, ये सेक्शन मैंने उठाया यहाँ ले आया। कुछ भी ला सकते हो। थक हार के आपने बोला सर मुझे ना डोर का शेड्यूल लेकर आना है यहाँ, लो जी डोर का शेड्यूल भी आप यहाँ लेकर आ सकते हो, शेड्यूल भी आ जाएंगे। अब इसी तरह डाटा तो फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि एक शीट पे इतना वर्टिकली इतना बड़ा डाटा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारा काम आप कर सकते हो, यानी कि जो भी चीज़ यहाँ है वो चीज़ आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। चाहे वो कोई कैमरा व्यू आपने लगा रखा हो, वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। चाहे ये 3D हो, है जी, जैसे कि नहीं, एक ऑप्शन होता है, कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा काम है इसके लिए। होते हैं जैसे कुछ इमेजेस को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बेटर है कि आप एक्सेल पे यूज़ करें। जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप, तो स्ट्रक्चर में हम जो बैंड्स वगैरह देते हैं, बार्स देते हैं, तो वहाँ के शेड्यूल के अंदर आएगी, क्योंकि वो इमेजेस, वो सिंबल्स रेविट के अंदर इनबिल्ट होते हैं, हम वहाँ इंपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आर्किटेक्चर। जब वो मॉडल ही नहीं बना तो कहाँ से हो गया? शेड्यूल मॉडल का होगा ना। ठीक है जी बात, शीट क्रिएट हो जाएगी। अब कहानी ये आएगी कि सर जो शीट मैंने बनाई है, अभी 40 ही मिनट हुई हैं, जो शीट मैंने बनाई है, अब मुझे वो शीट PDF में कन्वर्ट करनी है या CAD फाइल में कन्वर्ट करनी है। अगर CAD फाइल में कन्वर्ट करनी है, मैं जाऊंगा फाइल, अगेन वही एक्सपोर्ट CAD फॉर्मेट्स DWG, तो DWG में चेंज ये शीट जो आपके सामने, इसकी बात हो रही है। विद टाइटल ब्लॉक आई, कोई टेंशन नहीं है, करके देख लो यार, तुम इतने डाउट दूर हो जाएंगे तुम्हारे। ये एक्सपोर्ट करना है करंट व्यू जो भी हमारा है, ये भी ऑप्शन है, और इन सेशन व्यू शीट सेट, जैसे मल्टीपल शीट्स हैं, मल्टीपल यूज़ करनी है या केवल जो करंट व्यू है वो सब इंपोर्ट करना है। सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, कहाँ, डेस्कटॉप पे, अभी क्या हो रहा था, पूरा डेस्कटॉप भरा हुआ नज़र आ रहा था, डरा दिया था। अच्छा, एक शीट पे दो अलग अलग फ्लोर प्लान है, उसने उन दोनों को भी अलग अलग किया और उस शीट को भी पूरी को एक जवाब दिया। आप ओपन करो, थोड़ा फास्ट ट्रैक करके देख लेना भाई जब वीडियो देखोगे। ये हमारी शीट है जी, तो उसने डायरेक्ट लेआउट बना दिया। अब हमने बोला नहीं सर हमें तो इसमें काम करना है कुछ, तो आ जाओ मॉडल में। कहाँ है जी, ये लीजिए, ये दो व्यूज़ हैं। अरे सब लेयर्स में पड़ा है, ये पढ़िए लेयर्स। ऐसे थोड़ा ही लेयर्स का नेमिंग स्टैंडर्ड क्या होगा,
रेविट से लिया उसने सारे लेयर्स को उठाया, PDF लेकिन से- उतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स उठाए हैं जितना आपको भी नहीं पता। वो रेविट के अंदर की प्रॉपर्टीज से उठाया ना डाटा पूरा। वो PDF से AutoCAD में कन्वर्ट होता है, फिर वो सारा कोड लिखा हुआ था। वो एक अलग लो चीज़ है, वो चीज़ अलग है, ये तो आपका एग्जैक्ट आएगा। ठीक है जी बात। और ये दो उसने अलग अलग भी बना दिए व्यूज़। ठीक है ना, ये थोड़ा रिच नज़र आ रहा होगा आपको कंटेंट उसका, क्योंकि ये अलग अलग है। तो उसने दोनों फ्लोर प्लान्स को इंडिविजुअली भी दिया और पूरी शीट पर भी सेट करके दिखा दिया। ठीक है जी, इस तरह आप कैड में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहानी ये आती है कि अगर हमें इसे PDF में चेंज करना है तो आपके पास जैसे ऑटोकैड में ऑप्शन आ जाता है ना DWG टू PDF, यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। यहाँ ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट टू PDF, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। जब आप वो ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वहाँ A3 से बड़ा पेपर दिखाता नहीं है। हमने सेटिंग की है A1 पे, तो स्केल ख़राब हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, उसे कहते हैं बुलजिप PDF प्रिंटर। इंस्टॉल करते वक्त आपके सिस्टम के ऊपर नेट चलते रहना चाहिए, क्योंकि इंस्टॉल होते वक्त वो कुछ 5 MB 10 MB की फाइल्स उठाएगा 2-3 बार इंटरनेट पे से इंस्टॉल होते वक्त। आप सिंपली कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, गूगल बाबा के पास जाना है और यहाँ बोल देना है कि आपको चाहिए बुलजिप PDF प्रिंटर। आप सिंपली जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, वो अपने आप फाइल डाउनलोड होगी, आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करते वो कुछ फाइल्स को और डाउनलोड करेगा। जब बुलजिप PDF प्रिंटर डाउनलोड हो जाएगा, आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, पूरा कंप्यूटर, केवल रेविट नहीं। जब आप उसको रीस्टार्ट करेंगे तो वो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ आपके रेविट के अंदर मर्ज हो जाएगी। उसके बाद सारे पेपर साइजेस के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे अगर आप वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल P सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पर आ रहा है बुलजिप PDF प्रिंटर। अब अगर आपके पास सिस्टम में ये अवेलेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। आपके पास जो ऑप्शन आएगा केवल आएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, क्योंकि भाई ब्राउज़र प्रिंटर आपके पास ड्राइवर नहीं होंगे किसी प्रिंटर के, तो वो नहीं दिखाएगा। एनीडेस्क सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल है तो एनीडेस्क प्रिंटर आ जाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF अगर आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे आप जाएंगे सेटअप के अंदर, सेटअप में जाने के बाद पेपर के साइज़ पर जाएंगे तो वहाँ A3 से बड़ा पेपर होता ही नहीं है। लेकिन आपने जो ड्राइंग बनाया, जो शीट बनाया, उसका साइज़ आपने लिया A1 पे आपने स्केल सेट किया है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम इसको PDF में कन्वर्ट करें वो साइज़ भी A1 होना ज़रूरी है। इस वर्क के लिए मैंने इंस्टॉल किया है बुलजिप PDF प्रिंटर। नाउ हम नेम में चूज़ कर सकते हैं बुलजिप PDF प्रिंटर। जब आप ये चूज़ कर लेते हैं उसके बाद आप सेटअप पे जाइए, आप एक बार ज़रा साइज़ पे क्लिक करिए, आपको क्या चाहिए। हमें चाहिए A1 साइज़, क्योंकि A1 पे ही सेटिंग किया है। उसके अलावा भी सेटिंग है, कलर चाहिए, ग्रे स्केल चाहिए, ब्लैक एंड वाइट ही चाहिए केवल, रास्टर क्वालिटी हाई चाहिए। मतलब PDF उतनी ज़्यादा हाई, उतनी ज़्यादा हैवी, उतनी ज़्यादा लो बनेगी जैसी क्वालिटी आप चूज़ करें। डिफ़ॉल्ट पे भी जाएं तो बेटर क्वालिटी होती है, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। कंबाइन करना है मल्टीपल शीट व्यूज़ को इनटू ए सिंगल फाइल, कि एक सिंगल फाइल बन जाए, या करंट शीट्स को ही ले लें आप कि भैया हमें केवल और केवल किसी एक फ्लोर प्लान को या शीट को कन्वर्ट करना है। आई थिंक ये वाली शीट ओपन है, हाँ ये वाली शीट ओपन है। मैंने सेलेक्ट कर लिया कि केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओके किया, ये कह रहा है कि 1 व्यू शीट सेपरेट फाइल। हमने बोला हाँ बिल्कुल। अभी पूछ रहा है सेव कहाँ करोगे आप, ब्राउज पे क्लिक करो, डेस्कटॉप कोई भी नाम देना चाहते हैं
उसके अलावा देखो इसकी प्रॉपर्टीज़। डॉक्यूमेंट में जा कर के, ये तो डॉक्यूमेंट की डिटेल है, आप कोई वाटरमार्क टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना चाहो उसमें वाटरमार्क भी आ जाएगा बीच में ऑटोमेटिकली पीडीएफ के अंदर ही। और उसमें आप कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं पीडीएफ पे, आप वो भी लगा सकते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज़ बुलजिप की ही वजह से आ रही हैं, रेविट की नहीं है। आप इसे सेव कर लेंगे सब डिटेल्स को। ये आपका पीडीएफ कन्वर्ट होगा। ठीक है जी बात। और वही साइज़ आपने सेलेक्ट किया पेपर का, A1 है, तो A1 पे जब आप निकालेंगे ये परफेक्ट साइज़ आएगा। इस तरीके से आप शीट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो जी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। कब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, ये अब आप लोगों की